देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा क्लास 12th विस्टास या शॉर्ट स्टोरीज को कहते हैं का पहला चैप्टर है। जैसा कि हम लोग अब तक 4 चैप्टर अर्थात 4 चैप्टर प्रोज देख चुके हैं, 3 चैप्टर पोइट्री देख चुके हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं शॉर्ट स्टोरी। इसका नाम है विस्टास। इसके पहले चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल को आज हम देखेंगे, जिसके राइटर हैं जैक फिन्नी। तो इससे पहले कि हम इसका हिंदी अनुवाद शुरू करें, थोड़ी सी हम कहानी जान लेते हैं। तो देखिए इसमें कहानी क्या है। इसमें कहानी है कह रहा है जैक फिन्नी द्वारा जो यह रचित कहानी है, यह तीसरा स्तर युद्ध की कठोर वास्तविकता से है। जो तीसरा युद्ध है, कह रहा है कि युद्ध में अपरिवर्तनीय परिमाण होते हैं। मतलब युद्ध में तमाम कंडीशन ऐसे उसके रिजल्ट आते हैं जिसमें लोग असुरक्षा की स्थिति में आ जाते हैं, जहाँ पे लोगों को भय होता है। यह आधुनिक समय की समस्याओं के बारे में भी है। जो आधुनिक समय में आपके समस्याएं हैं, आप पहले से अब में जो अंतर है उसके बारे में भी है। और इसमें आम आदमी की विभिन्न तरीकों में वास्तविकता से कैसे बचते, जो आम आदमी है विभिन्न तरीके की वास्तविकता होती है उसे कैसे बचना चाहता है। इस कहानी में चार्ली नाम का एक व्यक्ति जो होता है, जिसकी मति क्या होती है, भ्रमित हो जाती है। तो वास्तविकता इसमें यही है कि एक ग्रैंड सेंटर नामक स्टेशन है, जिसपे केवल 2 ही लेवल होते हैं, 2 ही स्टेशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसमें 2 व्यक्ति, एक चार्ली और एक सैम नाम का 2 व्यक्ति होते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि चार्ली जो है भ्रमित होते हुए थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। भाई जो ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है, तीसरा लेवल है ही नहीं, जो है ही नहीं। तो इसमें यह बताया गया है कि जब चार्ली अपने ऑफिस के कार्यालय से छूटता है शाम को, तो उसे घर जाने की जल्दी होती है। तो वह तेजी से भागा जाता है, लेकिन अचानक वह खो जाता है। तब उसे पता चलता है कि वह थर्ड लेवल पर आ गया है। और वो उस थर्ड लेवल पे जो है ही नहीं उस स्टेशन पर। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 ही लेवल हैं, लेकिन वो तीसरे लेवल पर पहुंच जाता है। अब उसके बाद वहां पर जाकर वह देखता है कि सभी चीजें पुरानी हैं, पुराने समय की हैं। लगभग 1894 आधुनिक से 1894 का अंतर है। तो इसमें चार्ली ने देखा कि जो वहाँ के रेलवे इंजन हैं, टिकट विंडो है, सारी व्यवस्थाएं जो हैं बहुत पुराने समय की हैं, जो आधुनिक की अपेक्षा बहुत पुराना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वह आधुनिक की अपेक्षा वह जो पुराने समय की चीज़ें हैं उसको बहुत आकर्षित करती हैं। तो वह सोचता है, बहुत आकर्षित करती हैं। तो वह सोचता है, मतलब आकर्षित करने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी थी वहाँ पे थर्ड लेवल पर, वह आधुनिक की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। जैसे कि आज के डेट में हमारे पास किसी व्यक्ति से बात करने का समय नहीं है। हम अपना बस देखते रहते हैं, रास्ते पे जाते हैं, ये नहीं तक उठा कर नहीं देखते हैं सिर कि आगे हमारे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन थर्ड लेवल पर ऐसा कंडीशन था कि लोग दोपहर के समय में बैठकर लोग बातें करते हैं। मतलब हर तरह से अच्छा था, घुल मिल कर लोग रहते हैं। तो वो जब उसको यह पसंद आता है तो सोचता है कि क्यों ना हम अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लें और यहीं पे हम क्या करें, रहें।
तो वह जाता है टिकट विंडो पर 2 टिकट लेने के लिए, अपनी पत्नी के लिए और अपने लिए। जैसे टिकट विंडो वो जाता है तो टिकट खरीदने के लिए 2 टिकट खरीदता है, तभी उसको पता चलता है कि जो उसके पास करेंसी है वह मॉडर्न युग की है, अर्थात नई करेंसी है। जबकि भाई 1894 की बात करें, अब इस समय की बात करें तो करेंसी चेंज हो चुकी है, तो उसके पास नई करेंसी रहेगी। तो वही करेंसी, उसके पास नई करेंसी थी, तो जो टिकट विंडो का पर व्यक्ति था वो कहता है कि ये करेंसी नहीं चलेगी। तो अब चार्ली सोचता है कि हम क्यों ना चले सेकेंड लेवल पर और वहाँ से ओल्ड करेंसी ले आए। फिर चार्ली करता है कि हम वहाँ से निकलता है। अचानक वह चला आता है सेकेंड लेवल पर और सेकेंड लेवल पर आके अपने एक बैंक से पैसे विथड्रॉ करता है। विथड्रॉ करने के बाद वह पुनः खोजता है थर्ड लेवल को, लेकिन उसको रास्ता वह नहीं मिलता है। ये सारी बातें अपने मित्रों को, अपने वाइफ को, सबको बताता है चार्ली, लेकिन सब उसको यही मानते हैं कि उसका दिमाग क्या हो गया है, भ्रमित हो गया है। बहुत खोजने के बाद नहीं मिलता है। अंत में वो अपना घर जाता है तो अपनी पत्नी से भी बताता है, अपने मित्र से बताता है, जो उसका सैम नाम का मित्र था, जो मनोचिकित्सक था, साइकेट्रिस्ट था, उसे बताता है। तो कोई उसकी बातों में विश्वास नहीं करता है। तो उसकी पत्नी उससे आग्रह करती है क्यों चार्ली से कि आप थर्ड लेवल को खोजना छोड़ दीजिए। तो मान जाता है, लेकिन फिर भी वीकेंड जो सप्ताहांत छुट्टियां होती हैं उसमें वो खोजने का प्रयास करते हैं। अचानक उसे पता चलता है कि जो उसका दोस्त सैम था वो क्या हो गया, गायब हो गया। तो बाद में उसे एक चिट्ठी मिलती है चार्ली को, जो सैम वेनियर द्वारा लिखा गया था। सैम ने लिखा था कि चार्ली, तुमने जो बात कही थी थर्ड लेवल की वो सही बात है, वास्तव में थर्ड लेवल है, तुम सही हो, और मैं थर्ड लेवल पर हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, और तुम भी क्या करो, यहाँ पे चले आओ। तो प्यारे बच्चों, यही कहानी इसमें है। तो आइए हम लोग एक एक स्टेंजा का अर्थ देखते हुए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, का है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क द न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stack of timetables that there are only 2। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, कह रहा है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क के अध्यक्ष जो न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड के ऑन द स्टॉक ऑफ टाइम टेबल, रेल रोड के समय सारणी की ढेर की, स्वीर मतलब शपथ खाकर कहते हैं, दैट की देयर आर ओनली 2, कि केवल 2 ही हैं। कौन सी 2 हैं भाई, क्या है 2? लेबल स्टेशन, ग्रैंड सेंटर पर केवल 2 ही स्टेशन है। यानी कहने का मतलब कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं न्यू हेवन और हार्टफोर्ड ने कहा कि यहाँ पर मैं समय सारणी के अनुसार, रेल रोड के समय सारणी के अनुसार अगर बात करूँ तो इस स्टेशन पर, इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही लेवल हैं। तो वहीं वह समय सारणी की शपथ खा के कहते हैं कि यहाँ पर केवल 2 ही हैं। अब कह रहा है बट लेकिन आई से, मैं कहता हूँ कि देयर आर 3, कह रहा है लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ कितने हैं भाई, 3 है, 3 है। चार्ली कहता है लेकिन मैं कहता हूँ कि 3 है। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कह रहा है क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। कह रहा है कि आई हैव बीन ऑन द
थर्ड लेवल, मैं तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। यस, हाँ, आई हैव टेकन ऑब्वियस स्टेप, और उसके बाद भी कह रहा है कि हाँ मैंने ऑब्वियस स्वाभाविक रूप से स्टेप टेकन स्टेप, कुछ कदम भी उठाया है, अगर कुछ कदम वहाँ पे चला हूँ। ये चार्ली कह रहा है कि वास्तव में है, क्योंकि मैं वहाँ पर जा चुका हूँ, वहाँ पे कुछ कदम चल चुका हूँ, रह चुका हूँ थोड़े समय, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कितने हैं, 2 हैं। कह रहा है कि आई टॉक्ड, मैंने बात किया टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, अपने मनोचिकित्सक मित्र से, एंड कह रहा है एमंग अदर, और दूसरों से भी। कह रहा है मैं अन्य लोगों से भी बात किया और अपने मनोचिकित्सक मित्र से भी बात किया। अब क्या कह रहा है, आई टोल्ड ही, मैंने उसे बताया अबाउट द थर्ड लेवल, तीसरे लेवल के बारे में, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल के बारे में बताया। तब क्या हुआ, कह रहा है कि एंड ही सैड, उसने कहा कि इट वाज अ वेकिंग ड्रीम, कह रहा है यह दिन में स्वप्नों के इस इच्छा को फुलफिलमेंट, पूरा होने के बराबर है। जब उसने ऐसा बताया तो कह रहा है कि यह जो है दिन में स्वप्नों की इच्छाओं के पूरा होने के बराबर है। ही सैड, उसने कहा आई वाज अनहैप्पी, मैं दुखी हूँ, उसने कहा कि मैं दुखी हूँ। फिर क्या हुआ, कि दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैन, क्रैक इस बात ने, दैट मेड, क्रैक इसने बना दिया, माई वाइफ मेरी पत्नी को, ऑफ काइंड पागल, अर्थात यह बात, इस बात ने मेरी पत्नी को एक पागल की तरह कर दिया। फिर क्या हुआ, कह रहा है बट लेकिन ही एक्सप्लेन्ड, उसने व्याख्या किया, उसने बताया दैट कि ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। लेकिन उसने कहा कि उसका जो अभिप्राय है, उसका मतलब है कि यह संसार, जो यह कह रहा है कि मॉडर्न वर्ल्ड मतलब यह आधुनिक संसार, इज फुल, भरा हुआ है, ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से, फियर, भय से, वार, युद्ध से, वरी, चिंता से, और कह रहा है एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इसी प्रकार के शेष बातों से भरी हुई है। कह रहा एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं, कह रहा है और केवल मैं चाहता हूं टू एस्केप, बचना, या मैं इन्हीं से छुटकारा पाना चाहता हूं। फिर कह रहा है कि वेल, खैर, वाई डज नॉट, कौन नहीं चाहता, सही बात है भाई, कौन नहीं चाहता इससे छुटकारा पाना। कह रहा है एवरीबडी, प्रत्येक लोग, आई नो, मैं जानता हूं, वांट टू एस्केप, कह रहा है कि हर व्यक्ति जिसे मैं जानता हूं वह छुटकारा पाना चाहता है, बट लेकिन दे डू नॉट वांडर डाउन इनटू थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, पर कह रहा है कि लेकिन दे डू नॉट वांडर, वह नहीं जाता, घूमते हुए नहीं जाता, डाउन, नीचे, इनटू एनी थर्ड लेवल, किसी तीसरे लेवल पर, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, लेकिन वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं जाता। अब ऐसा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भाई जो इस दुनिया में है ही नहीं, उस लेवल पर कैसे जाएगा व्यक्ति। अब कह रहा है कि बट, लेकिन, दैट इज द रीजन, यही कारण है, ही सेड, उसने कहा, माई फ्रेंड, कह रहा है कि एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड, लेकिन मेरे सारे मित्र सहमत थे। कह रहा यही कारण है कि वह बोला और उसके सारे मित्र क्या थे, सहमत थे। कह रहा एवरी थिंग्स, प्रत्येक चीजें, पॉइंट टू इट, यह इशारा कर रही थी, यह संकेत कर रही थी, दे क्लेम्ड, उनका दावा था कि प्रत्येक चीजें यही इशारा कर रही थी। और उसके बाद कह रहा है अब क्या करें, माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण की बात करें
तो मेरा क्या है, माई स्टाम्प कलेक्टिंग, मेरा जो स्टाम्प टिकट का इकट्ठा करना है। कह रहा है दैट इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज फॉर रियलिटी, कह रहा है कि यह दैट इज टेम्परेरी कुछ समय के लिए, कह रहा है कि यह कुछ समय के लिए क्या है भाई, रिफ्यूज बचना है, फ्रॉम रियलिटी वास्तविकता से, कह रहा है यह कुछ समय के लिए वास्तविकता से क्या है, बचना है। कह रहा है कि वेल अच्छा, मे बी हो सकता है, कह रहा है बट लेकिन माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी, डिड नॉट नीड, मेरे दादाजी को आवश्यकता नहीं है, एनी रिफ्यूज, किसी प्रकार के, कह रहा है कि मेरे दादाजी को किसी प्रकार की जरूरत नहीं है भाई, फ्रॉम रियलिटी वास्तविकता से बचने की, कह रहा है मेरे जो दादाजी हैं उनको किसी प्रकार की रियलिटी से बचने की जरूरत नहीं है। थिंग्स वेयर प्रिटी नाइस, जो वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं हैं क्या है भाई, प्रिटी नाइस, बहुत ही सुंदर हैं, एंड पीसफुल इन हिज डे, और जो वस्तुएं हैं इस युग में, जो वस्तुएं हैं वो क्या हैं, बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण हैं उनके दिनों में। कह फ्रॉम ऑल आई हियर, कह रहा है कि फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसा कि मैं सुन चुका हूं अर्थात सुनता हूं, एंड और ही स्टार्टेड, उन्होंने प्रारंभ किया था, उन्होंने क्या किया था भाई, प्रारंभ किया था, माई कलेक्शन, मेरा एकत्रीकरण अर्थात मेरे टिकटों को इकट्ठा करना। अब देखिए क्या कह रहा है कि इट इज अ नाइस कलेक्शन टू, यह एकत्रीकरण काफी सुंदर भी है, है ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिसली एवरी यूएस इशू, कर है लगभग यूएस इशू अमेरिकन टिकट के 4 मतलब 4 जोड़े हैं। द फर्स्ट डे कवर, पहले दिन का कवर, कवर मतलब लिफाफा, पहले दिन के लिफाफे, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार अन्य, कर इसी प्रकार आप जानते हैं कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट इसके अध्यक्ष हैं, रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू, कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी टिकट इकट्ठे करते थे। अब कह रहा है कि बट नो, कह रहा है एनीवे, खैर हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, कह रहा है यहाँ ग्रैंड सेंट्रल पर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, कह रहा है कि वन नाइट लास्ट समर, पिछली रात्रि, कह रहा है पिछली ग्रीष्म रात्रि की बात है। आई वर्कड लेट एट ऑफिस, मैंने ऑफिस में देर तक काम करता रहा, मैं जो ऑफिस में देर तक काम करता रहा, कह रहा आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। देखिए क्या कर रहा है कि आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था, अर्थात मुझे जल्दी थी, कह रहा है टू गेट अप वे ऑफ माई अपार्टमेंट, अपने घर पहुंचने की, सो इसलिए आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया टू टेक, लेने का सबवे, कह रहा फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल से, बिकॉज क्योंकि इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि यह जो बस से क्या होती है, तेज चलती है। कह रहा है कि नाउ, अब आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता है कि वाई दिस शुड हैपन टू मी, कि मेरे साथ यह क्यों हुआ, कह रहा है कि वाई दिस शुड हैपन टू मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाइड, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, नेम्ड चार्ली, मेरा नाम चार्ली है, मेरी उम्र कितनी है, 31 ईयर्स ओल्ड, कह रहा है और मेरी उम्र 31 साल है, कह रहा एंड आई वॉज वियरिंग, मैं पहन रखा हूँ, अ टैन गार्डियन सूट, एक गार्डियन सूट, एंड स्ट्रा हैट विथ अ फैंसी बैंड, और एक टोपी, हैट पहना हूँ जो क्या है भाई, फैंसी बैंड, इसमें फैंसी बैंड लगे हुए हैं।
कह रहा आई पास्ट में गुजरा अ डजन मैन, एक दर्जन व्यक्तियों से के पास से, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, जो बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग, मैंने प्रयास नहीं किया, मैं प्रयास नहीं कर रहा था टू इसके बचने का, फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीज से। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम लूसिया, मैं चाहता था, आई जस्ट वॉन्टेड, मैं केवल चाहता था, टू गेट, पहुंचना, होम, घर, टू लुइसा, लुइसा मतलब पत्नी, कर लुइसा उसकी पत्नी का नाम है, माई वाइफ, मैं तो केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास पहुंचना चाहता था। अब कह रहा है कि आई टर्न, मैं मुड़ा, इनटू ग्रैंड सेंट्रल की ओर, फ्रॉम द वेंडरविट एवेन्यू, कह रहा वेंडरविट एवेन्यू से, कह रहा वेंडरविट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल की ओर मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, कह रहा एंड वेंट डाउन, नीचे गया, द स्टेप, सीढ़ियों से, टू द फर्स्ट लेवल, पहले तल पर, और पहले तल पर सीढ़ियों से गया, वेयर, जहां, यू टेक ट्रेन्स, आप ले सकते हैं ट्रेन, रेलगाड़ी, लाइक 20th सेंचुरी, जहां पर आप 20वीं शताब्दी की गाड़ियां ले सकते हैं, आधार मिलती है, जहां से आप 20वीं शताब्दी जैसी गाड़ियां पकड़ सकते हैं। करा दिन, तब आई वॉक डाउन एंडर फ्लाइट, तब मैं एक अन्य सीढ़ियों से होते हुए, टू द सेकेंड लेवल, सेकेंड लेवल पर गया, वेयर, जहां, द सबर्बन ट्रेन लिफ्ट फ्रॉम, कह रहा है कि जहां से उपनगरीय गाड़ियां छूटती हैं। अब कह रहा है डक्ड इनटू द आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, कह रहा है कि और वहां से एक आर्च डोरवे मतलब अर्धचंद्राकार दरवाजे के में डक्ड इनटू घुसा, कह रहा है हेडिंग द सबवे, और आगे चलकर कहाँ पहुंचा भाई, कह रहा है कि सबवे, कह रहा है आगे मैं हेडिंग फॉर द सबवे, अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ा, और क्या गया, एंड लॉस्ट, और खो गया, कह रहा है कि वहां से चलकर मैं आगे अंडरग्राउंड स्टेशन की ओर बढ़ा, सबवे की ओर बढ़ा, और क्या हुआ भाई, खो गया। अब क्या हुआ, कह रहा है दैट इज इजी टू डू, कह रहा है कि यह आसान बात है, दैट इज इजी टू डू, यह आसान बात है कि आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 times, कह रहा है यह आसान बात है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के अंदर, इन एंड आउट, अंदर और बाहर गया, कह रहा 100 times, सैकड़ों बार गया हूं, कह रहा यह आसान बात है कि मैं जो ग्रैंड सेंट्रल है उसके अंदर बाहर सैकड़ों बार गया हूं। फिर लेकिन क्या हुआ, कह रहा है कि बट लेकिन आई एम ऑलवेज, मुझे सदैव बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे, मुझे प्राप्त होते थे न्यू डोरवे, कह रहा है कि मैं सदैव नए डोरवे, दरवाजे, स्टेयर, सीढ़ियां, एंड कॉरिडोर, और कॉरिडोर मिलते थे, गलियारे मिलते थे, कह रहा है कि मैं सैकड़ों बार गया हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बार बार नए गलियारे, नए दरवाजे और नए सीढ़ियां मिलती थी। कह रहा है कि वंस, एक बार, आई गॉट इनटू अ टनल, मैं एक टनल में गया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, जो 1 मील लंबी, यानी 1 मील लंबी थी। फिर क्या हुआ, एंड केम आउट इनटू अ लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल, और वहां से रूजवेल्ट होटल की लॉबी में क्या हुआ भाई, बाहर आया। आफ्टर टाइम, अनदर टाइम, कह दूसरी बार क्या हुआ, कह आई केम अप इन द ऑफिस बिल्डिंग, मैं ऑफिस बिल्डिंग पर आ गया, ऑन 46 स्ट्रीट, जो 46 स्ट्रीट की, जो 46 स्ट्रीट क्या था भाई, कह रहा है कि 3 blocks अवे, जो 46 स्ट्रीट, कह रहा है कि मैं दूसरी बार 46 स्ट्रीट की ऑफिस बिल्डिंग में आया, जो 3 ब्लॉक क्या था, दूर था या हटकर था। फिर क्या हुआ,
कह रहा है कि सम टाइम, कभी कभी, आई थिंक, मैं विचार कर रहा था ग्रैंड सेंट्रल के बारे में। कभी कभी मैं विचार करता था ग्रैंड सेंट्रल जो है इज ग्रोइंग, बढ़ रहा है, लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह। जो ग्रैंड सेंट्रल है एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है। पसिंग आउट, निकले आ रहे हैं, न्यू कॉरिडोर, नए गलियारे, एंड स्टीयर केस, और नई सीढ़ियाँ, लाइक रूट्स, जड़ों की तरह। कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि नए गलियारे और नई सीढ़ियाँ निकल रहे हैं। कह रहा है देयर इज प्रॉब्ली अ लॉन्ग टनल दैट नो बडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। अब क्या कह रहा है कि दैट इज प्रॉब्ली, संभवतः, ए लॉन्ग टनल, एक लंबी सुरंग। कह रहा है कि दैट नो बडी नोज, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कह रहा है अबाउट फीलिंग इट्स अंडर वे टू सिटी राइट नाउ, जो ठीक इस समय नगर के नीचे रास्ता बनाती है। जो क्या करती है भाई, अंडर वे, नगर के नीचे, द सिटी राइट नाउ, मतलब ठीक इसी समय, अंडर वे द सिटी, जो नगर के नीचे क्या करती है, रास्ता बनाती जा रही है। कह रहा है कि ऑन इट्स वे ऑन द टाइम स्क्वायर, यह टाइम स्क्वायर की ओर जा रही थी। एंड मे बी अंडर द ग्रैंड सेंट्रल पार्क, और संभवतः हो सकता है कि दूसरी सेंट्रल पार्क की ओर जा रही हो। बिकॉज, क्योंकि, फॉर सो मेनी पीपुल, कह रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग, मेनी पीपुल, बहुत से लोग, थ्रू द ईयर्स, सालों से, यानी इन वर्षों में, बहुत से लोग इन वर्षों में, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, यानी इन वर्षों में बहुत से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल क्या हो गया, बाहर निकलने का दरवाजा था। कह रहा है कि अ वे ऑफ एस्केप, या कह सकते हैं पलायन का मार्ग। कह रहा है कि मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू। कह रहा है कि संभवतः मैं उसी तरह सुरंग में क्या किया, घुस गया। बट लेकिन आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी नहीं बताया साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, अपने मनोचिकित्सक मित्र से, अबाउट द आइडिया, इस विचार के बारे में। कह रहा है कि द कॉरिडोर, वह गलियारा, आई वाज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, कह रहा है वह गलियारा जिसमें मैं घुसा था। कह रहा है कि बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, जो क्या किधर मुड़ा था भाई, बाईं तरफ मुड़ी हुई थी। कह रहा स्लैटिंग डाउनवर्ड, बाईं तरफ मुड़ी हुई नीचे जा रही थी, नीचे की ओर जा रही थी। एंड आई थॉट, मैंने विचार किया, दैट वाज रॉन्ग, कि यह रास्ता गलत है। फिर भी मैंने सोचा कि यह रास्ता गलत है, बट लेकिन आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा ऑल आई कुड हियर, केवल मैं सुन सकता था, इम्पटी साउंड, खोखली आवाज को, ऑफ माई ओन स्टेप फुट, अपने चलने की, यानी कि मैं अपने कदमों के खोखली आवाज को सुन सकता था। फिर क्या हुआ, एंड आई डिड नॉट पास अ सोल, लेकिन एक बात और है कि मुझे रास्ते में कोई व्यक्ति नहीं मिला, अर्थात मैं किसी व्यक्ति के पास से होकर नहीं गुजरा। यहाँ सोल मतलब आत्मा है, मतलब व्यक्ति तात्पर्य। देन तब आई हियर, मैंने सुना, दैट की अ सॉर्ट ऑफ हेलो रोर, एक खोखली दहाड़ हो रही है अहेड, आगे। दैट मीन्स ओपन स्पेस, इसका मतलब है कि ओपन स्पेस, खुले आकाश के नीचे। कह रहा है केम आउट एट द थर्ड लेवल, बाहर तीसरे लेवल पर, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। सॉरी, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, इसका मतलब यह था कि खुले मैदान में लोगों के बात करते हुए आवाजें सुना। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, जो टनल थी, जो गलिया टनल था भाई, गुफा जो था, वह तेजी से क्या था, मुड़ा हुआ था।
कह आई वेंट डाउन शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, मैं छोटी सीढ़ियाँ लेकर कहा गया भाई, नीचे गया, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैं कहाँ गया, कह रहा है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर बाहर आ गया। फिर क्या हुआ, कह रहा है फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने विचार किया, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, एक क्षण के लिए मैंने विचार किया कि मैं दूसरे तल पर आ गया हूं। बट लेकिन आयसा, मैंने देखा, द रूम वाज स्मॉलर, जो कमरे थे छोटे छोटे थे, देयर वाज अ फीवर टिकट विंडो, बहुत कम खिड़की के मतलब टिकट के विंडो थे, एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के दरवाजे, एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड। कह रहा है कि जो इंफॉर्मेशन विंडो था, सूचना खिड़की थी, वह कैसा था भाई, कह रहा है कि मध्य में जो सूचना खिड़की थी वह कैसा था, लकड़ी का था, एंड ओल्ड लुकिंग, और देखने में पुराना था, एंड द मैन इन द बूथ, और वो बूथ पर जो आदमी था और पहने हुआ था अ ग्रीन आई सेट, कह रहा है कि एक हरे कलर का आई रक्षक, कह रहा है एक हरे कलर का आई रक्षक पहना हुआ था, इसको नेत्र रक्षक कहते हैं। कह रहा है कि एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और क्या था भाई, एक लंबे काले आस्तीन रक्षक भी पहन रखा था। द लाइट वेयर डिम, का दीपक मंद थे, एंड शॉर्ट फ्लिकरिंग, और टिमटिमा रहे थे। दिन तब आयसा, मैंने देखा, तब मैंने देखा कि वाई की दे वेयर ओपन फ्लेम गैस लाइट, कि वे तो खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि देयर वाज अ ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, एंड कह रहा है देयर वाज अ ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, कह रहा है कि अब फ्लोर पर, फर्श पर के ऊपर जो था, ब्रास मतलब पीतल की, स्पिटून्स मतलब थूकदानी रखी हुई थी, एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट काट माई आईज, और कह रहा है कि स्टेशन की दूसरी ओर ग्लिंट ऑफ लाइट काट माई आईज, मेरी आंखों को एक रोशनी, मेरी आंखों में एक रोशनी की चमक आई। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच, कह रहा है एक कोई व्यक्ति, अ गोल्ड वॉच, एक सोने की घड़ी अपने क्या कर रहा था भाई, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, कह रहा है एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति था जो अपनी जैकेट की जेब से सोने की घड़ी क्या कर रहा था, पुलिंग कर रहा था, निकाल रहा था। कह रहा है कि ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने तेजी से उसका कवर हटाया, ग्लैंस एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ट, कह रहा है कि घड़ी को देखा, अपनी घड़ी को क्या किया, देखा, एंड फ्रॉन्ट, और क्रोधित हो उठा। उसने क्या किया भाई, फिर क्या हुआ, कह रहा है कि ही ओर अ ड्रेवरी हैट, कह रहा है कि वह एक डरवी हैट पहना हुआ था, अ ब्लैक 4 बटन सूट, कह रहा है कि एक 4 बटन वाला काला सूट पहना हुआ था, और क्या था भाई, कह रहा है कि विथ टीनी लिप्स, जिसके जो लैपल थे जो भाई छोटे थे, एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंड लेबर मैसेज। अब क्या कह रहा है कि उसके पास क्या थी भाई, ब्लैक काले कलर की हैंड लेबर, हाथ से बनाई हुई, मैसेज में मूछे थी। देन तब आई लुक्ड, मैंने देखा, अराउंड, चारों तरफ। अब उसके बाद क्या हुआ भाई, मैंने देखा, एंड सा, देखा, दैट की एवरीवन, प्रत्येक लोग, इन द स्टेशन पर, वाज ड्रेस्ड पहने हुए हैं, मतलब पोशाक पहने हुए हैं, लाइक 1890, कह रहा है 1890 समथिंग, कह रहा है कि लगभग 1890 या उसके आसपास के समय की। कह रहा आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा, सो मैनी ब्रीड्स, कह रहा है कि मैंने कभी भी अपने जीवन में
कह रहा है मैनी ब्रेड्स, इतनी दाढ़ियाँ। और क्या कह रहा है कि साइड बर्न गलमुच्छे एंड साइड बर्न एंड फैंसी मसेज। कह रहा है गलमुच्छे और फैंसी मूछे, मतलब गलमुच्छे मतलब गाल पे जो बाल होता है वही। कह रहा है कि मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। कह रहा अ वुमेन वॉक इनटू थ्रू द ट्रेन गेट। अब क्या हुआ? कह रहा है कि ट्रेन गेट से एक औरत आई। सी ओर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव। कह रहा है कि उसने सी ओर अ ड्रेस, वह एक ऐसी ड्रेस पहनी थी, कह रहा विथ लेग ऑफ मटन स्लीव एंड स्कर्ट्स द टॉप ऑफ आवर हाई बटन शूज। और क्या कह रहा है कि जो औरत थी एक ऐसा पोशाक पहनी हुई थी जिससे उसकी स्कर्ट था उसके ऊंचे बटन वाले जूते के पास तक जाती थी, यानी ऊंचे जूते मतलब बटन वाले जो जूते हैं उसके ऊपरी भाग तक आती थी। फिर क्या हुआ? कह रहा बैक ऑफ हर, उसके पीछे आउट ऑफ द ट्रैक पटरी पर आई काट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव। कह रहा है कि उसके पीछे पटरी पर मैंने एक इंजन की ग्लिम्स मतलब झलक देखी ऑफ अ लोकोमोटिव, इंजन की। अ वेरी स्मॉल कुरियर इविस लोकोमोटिव विथ अ फ्यूनल सिव स्टॉक। कह रहा है कि यह कुरियर एंड ईव कंपनी का एक छोटा सा इंजन था और जिसमें क्या था भाई, किप लगा था, मतलब फ्यूनल लगा था ना, फनल, इसको चिमनी कहते हैं। कह रहे हैं कि एंड देन आई न्यू, और तब मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आया? अब उसके बाद कह रहा है टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए, आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय। कह रहा है कि आई वॉक्ड, मैं गया, ओवर टू अ न्यूज बॉय, कह रहा है एक अखबार वाले लड़के के पास, एंड ग्लैंस्ड एट द स्टॉक ऑफ द पेपर। कह रहा है कि ग्लैंस, नजर डाली, स्टॉक मतलब ढेर पर, ऑफ द पेपर के, एट हिज फीट, उसके पैरों पर, यानी जो पैरों पर अपने पेपर का ढेर रखा था उस पर क्या किया, नजर डाला। इट वॉज द वर्ल्ड, कह रहा है कि दी वर्ल्ड पेपर, यह पेपर का नाम क्या था, दी वर्ल्ड। कह रहा है एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। कह रहा है कि दी वर्ल्ड जो पेपर था, अखबार था, कह रहा हैज नॉट बीन पब्लिश्ड, जो प्रकाशित नहीं हो रहा था, फॉर ईयर्स, कई सालों से। फिर क्या हुआ? कह रहा द लीड स्टोरी, जो प्रमुख समाचार सेड बता रहा, समथिंग अबाउट, कह रहा कुछ चीजें अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। कह रहा है कि जो प्रमुख समाचार में प्रेसिडेंट क्लीव के बारे में कुछ था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, कह रहा है कि आई हैव फाउंड, मैं पाया था, दैट फ्रंट पेज, पहले पृष्ठ पर, कह रहा पहले ही पृष्ठ पर मुझे मिल चुका था। क्या मिला था भाई? कह रहा है कि इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, कह रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी फाइलों में से, एंड आई वॉज प्रिंटेड, और इट वॉज प्रिंटेड, और इसे प्रिंटेड था, छपा गया था, जून 11, 1894। कह रहा यह 11 जून 1894 का छपा हुआ था। कह रहा है कि आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट हियर, मैं टर्न, मुड़ा, किधर भाई, टूवर्ड द टिकट विंडो की ओर, नोइंग, यह जानकर, दैट की, यहाँ, ऑन द ग्रैंड सेंट्रल का थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पर,
एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। कह रहा मैं यह जानकर मुड़ा कि तीसरे लेवल पर आई कुड बाई, मैं खरीद सकता था टिकट दैट वुड टेक लुइसा। कह रहा है कि मैं तीसरे लेवल पर टिकट खरीद सकता था जो लुइसा एंड मी, लुइसा और मुझे, एनीवेयर कहीं भी या किसी भी भाग में इन द यूनाइटेड स्टेट के यानी अमेरिका के किसी भी भाग में वी वांटेड टू गो, जहां हम जाना चाहें कर ले जा सकता था। फिर क्या हुआ, कब की बात है भाई, इन द ईयर 1894। कह रहा है कि 1894 में। कह रहा है कि आई वांटेड 2 टिकट्स, मुझे 2 टिकट चाहिए था टू ग्लेसबर्ग इलिनॉयस। कह रहा है कि ग्लेसबर्ग और इलिनॉयस के मुझे 2 टिकट चाहिए थे। फिर क्या, हैव यू एवर हैव बीन देयर, क्या आप कभी वहां गए हैं? फिर कह रहा है इट इज अ वंडरफुल टाउन स्टील, कि इट इज यह अब भी है। कह रहे इट इज अ वंडरफुल टाउन स्टील, यह अब भी क्या है, वंडरफुल टाउन, अद्भुत नगर है। यह क्या भाई, अब भी अद्भुत नगर है। कह रहा है बिग विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस। कह रहा है कि कहाँ गया, विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, यहाँ पुराने जमाने की लकड़ी के जो क्या है भाई, ओल्ड हाउस घर हैं। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन हैं। और कह रहा है द ट्रिमेंडस ट्री, विशाल काय पेड़ हैं। कह रहा होज ब्रांचे, जिनकी शाखाएं या टहनियाँ मिलती हैं ओवरहेड सिर के ऊपर से, एंड रूफ स्ट्रेट। कह रहा है कि बाहर सड़कों तक। कह रहा है कि जो जिनकी टहनियाँ सिर के ऊपर से होते हुए सड़कों तक क्या करती हैं, मिलती हैं। कह रहा है कि एंड इन 1894, और सन 1894 में समर इवनिंग वेयर ट्वाइस अलॉन्ग। और बात करें 1894 में गर्मी की शामें जो होती है भाई, क्या होती है, ट्वाइस एज लॉन्ग, अपेक्षाकृत लंबी होती है। एंड पीपुल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग बाहर अपने लॉन पर बैठा करते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार, जो आदमी थे सिगार पीते हुए। एंड टॉकिंग क्वाइटली, शांति से बातें करते थे। एंड द वोमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें थी ताश के पत्तों की क्या करती थी भी भाई, हवा करती थी या पंखियां बुनती थी। कह रहा विथ फायर फाइल्स ऑल राउंड, फायर फाउल्स मतलब ऑल राउंड, इन अ पीसफुल वर्ल्ड। कह रहा इस शांतिपूर्ण संसार में हर तरफ क्या होते थे, फायर फाइल्स मतलब जुगनू हुआ करते थे। कह रहा टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कह रहा टू बैक देयर, वहां से। कह रहा द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो प्रथम विश्व युद्ध था वह स्टिल 20 ईयर ऑफ। कह रहा है कि वहां से जो प्रथम विश्व युद्ध था, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध कितनी दूरी था भाई, 20 ईयर्स, 20 साल दूर था। मतलब दूर का मतलब पीछे चला जा चुका था। और उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन फ्यूचर, और वहां से जो द्वितीय विश्व युद्ध था 40 वर्ष बाद था। फिर कह रहा है आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मुझे वहां के 2 टिकट चाहिए था। अब देखिए क्या हुआ, कह रहा है कि द क्लर्क फिगर द फेयर, क्लर्क ने किराए की गणना लगाया। फिर क्या हुआ, कह रहा ही ग्लैंस एट माई फैंसी हैट बैंड,
और मेरे फैंसी हेडबैंड पर उसने क्या किया, ग्लैंस घूरा, बट लेकिन ही फिगर्ड द फेयर, पर उसने किराया बताया, किराया कि उसने किराए की गणना कर दिया। एंड आई हैड इनफ, मेरे पास पर्याप्त था, फॉर 2 टिकट, 2 कोच टिकट, 1 वे। कह रहा है कि मेरे पास जो पैसे थे 2 टिकट के एक तरफा किराया के लिए पर्याप्त थे। बट लेकिन वेन, जब आई काउंटेड, मैंने काउंटेड आउट ऑफ द मनी, कह रहा पर जब मैंने पैसे निकाल कर क्या किया भाई, निकाल कर जब गिन कर दिया तो हुआ क्या, द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, जो क्लर्क था मुझे घूर रहा था। ही नोडेड दैट एट द बिल्स, उसने सिर हिलाया, नकारा, अर्थात उसने क्या किया भाई, उसने नकारा गर्दन हिलाकर, किस पे, बिल्स मतलब नोटों पर, कि दैट इज नॉट मनी मिस्टर, यह पैसा नहीं है मिस्टर, ही सेड, उसने कहा, एंड और कहा कि इफ, यदि यू आर ट्राइंग, आप प्रयास कर रहे हो, टू स्किन में, मुझे धोखा देने का, तो यू वुड नॉट गेट वेरी फास्ट, तो आप इसमें ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। एंड और ही ग्लैंस्ड, वह घूरता है, एट द कैश, अब कैश पर, ड्रावर बिसाइड मी, जो उसके बगल दराज में रखे हुए थे, दराज को देखता है। फिर क्या हुआ, कह रहा ऑफकोर्स, वास्तव में द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, जो पुराना, जो पैसा था पुराने ढंग का के नोटों में था। कह रहा फिर उसके बाद क्या हुआ, कह रहा है कि हाफ अगेन एज बिग एज, आधा तो वह उतने ही बड़े थे जितना कि मनी वी यूज्ड नाउ डेज, कह रहा है कि आधा तो भाई ये था कि जो नोट हम आज प्रयोग करते हैं उनसे आधा आकार दिखने में अलग था। कह रहा है कि एंड लुकिंग डिफरेंट, जो कि देखने में क्या था, अलग था। फिर क्या हुआ कि आई टर्न अवे, मैं मुड़ा, एंड गॉट आउट फास्ट, और तेजी से भागा। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, कह रहा है कि उनमें कुछ अच्छा नहीं होता है। कहाँ भाई, जेल की बात कर रहा है। कह रहा है कि इवन इन 1948, भले वो चाहे वह जेल 1894 का हो, लेकिन उनमें कुछ अच्छा नहीं होता है। अब कह रहा है कि एंड दैट वाज दैट आई लेव द सेम वे आई केम आई सपोज। अब इसके बाद कह रहा है कि मैंने विचार किया कि मैं उसी रास्ते पर क्या किया, आ गया, यानी मेरे विचार से मैं उसी रास्ते पर आ गया। कह रहा नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के समय, कह रहा आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, कह रहा मैंने $300 ने बैंक से निकाला। और कह रहा है कि नियरली ऑल वी हैड, लगभग इतने ही पैसे थे मेरे पास। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, मैंने खरीदा ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने समय की करेंसी। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। अब क्या कह रहा है कि इस बात से मेरा जो मनोचिकित्सक मित्र था वाकई चिंतित हो उठा। कह रहा है कि यू कैन बाई, आप खरीद सकते हो, ओल्ड मनी, पुराना पैसा, एट ऑलमोस्ट, किसी भी, एनी क्वाइन डीलर, कह रहा है कि लगभग किसी भी क्वाइन डीलर से आप खरीद सकते हो। बट लेकिन यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन आपको इसके लिए टू हैव चुकाना पड़ेगा, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा। कह रहा है कि माई $300 बॉट्स, कह रहा है कि अपने 300 की पुरानी मुद्रा से बॉट खरीदा, लेस देन 200 ओल्ड स्टाइल बिल, कह रहा है कि मेरे $300 के बदले मुझे पुराने नोटों में $200 से कम ही मिले। फिर क्या हुआ, कह रहा है कि बट लेकिन आई डिड नॉट केयर, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं थी। कह रहा एग्स वेयर 13 सेंट और डजन इन 1894। कह रहे हैं लेकिन जो अंडे हैं भाई 1894 में
13 सेंट प्रति दर्जन मिला करते थे। अब देखिए, कह रहा है कि बट लेकिन आई हैव नेवर अगेन फाउंड, मैं पुनः नहीं कभी नहीं पा सका, द कॉरिडोर गलियारा दैट लीड्स, जो ले जाती थी, टू द ग्रैंड सेंट्रल, थर्ड लेवल, तीसरे लेवल पर, एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रेट सेंट्रल स्टेशन के। कह रहा है कि ऑल दो, यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफ्टन इनफ, यद्यपि मैंने काफ़ी प्रयत्न किया या कई बार प्रयत्न किया, फिर क्या हुआ, कह लुइसा वाज प्रेटी वरीड, लुइसा बहुत चिंतित हो उठी, व्हेन जब आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, ऑल दिस, इन सभी चीज़ों के बारे में, एंड डिड नॉट वांट मी टू लुक द थर्ड लेवल एनी मोर, और वह मुझसे चाहती थी कि नॉट टू लुक, मैं ना खोजूं, वह मुझसे चाहती थी कि मैं ना खोजूं थर्ड लेवल, तीसरे लेवल को, एनी मोर, और भी अधिक, एंड, और फॉर अ वाइल, कुछ क्षण के लिए, आई स्टॉप्ड, मैंने बंद कर दिया, कह रहा आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प्स, मैं पुनः अपने स्टाम्प कलेक्शन पर वापस आ गया, कह रहा बट लेकिन नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन हम दोनों ढूंढा करते थे, एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताहान पे, बिकॉज, क्योंकि, नाउ, अब, वी हैव प्रूफ, क्योंकि हमारे पास क्या है, प्रमाण है, हमारे पास प्रमाण है, दैट की थर्ड लेवल इज स्टिल हेयर, कि तीसरा तल अभी भी है। फिर क्या हुआ, कह रहा है कि माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, जो मेरा सैम विनर मित्र था वो क्या होगा, गायब हो गया। कह रहा नो बडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, कह रहा है पर मुझे एक तरफ शंका थी, यानी एक तरह से मुझे क्या थी भाई, शंका थी, बिकॉज क्योंकि सैम वाज अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो था शहर का लड़का था, एंड आई यूज टू टेल हिम, कह रहा है कि मैं उसे बताया करता था किसके बारे में भाई, ग्लेसबर्ग के बारे में, आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था, एंड आई यूज टू टेल हिम, अच्छा हो गया, मैं स्कूल में वहाँ पढ़ता था, एंड ही ऑलवेज सेड, वह सदैव कहता था, ही लाइक द साउंड ऑफ प्लेस, उसे ऐसे स्थान क्या हैं, पसंद हैं, एंड, और दैट इज वेयर ही इज, कह रहा है कि दैट इज वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, कह रहा है कि वह ऐसे स्थान पसंद है, अब वह है कहाँ, 1894 में वहीं पर है, यानी कि अब वह 1894 में वहीं पर है। बिकॉज, क्योंकि, वन नाइट, एक रात्रि, फशिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, एक रात्रि फशिंग ध्यान आया, विथ माई स्टाम्प कलेक्शन, अपने इकट्ठे किए हुए कुछ टिकटों में मैंने ध्यान दिया, आई फाउंड, मैंने पाया, कह रहा है कि मैंने पाया, कह रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज, फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फिर कह रहा है कि वेन, जब, अ न्यू स्टाम्प इज इशू, जब नई टिकट जारी होती है, तो स्टाम्प कलेक्टर्स, जो स्टाम्प कलेक्टर होता है, बाई खरीद लेते हैं सम टिकट, एंड यूज देम, उसका प्रयोग करते हैं, टू मेल करने में, इनवेलप, टू देम सेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे टू सेल, कह रहा है कि बिक्री के पहले दिन उसे लिफाफे पर लगा स्वयं क्या करते हैं, डाक को भेज देते हैं, एंड द पोस्टमार्क प्रूव द डेट, और जो पोस्ट ऑफिस होता है डाक खाने की मोहर क्या करती है, सिद्ध कर देती है क्या भाई, डेट, द इनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, इसी इनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे आर नेवर ओपेन्ड, कह रहा है दे, उन्हें कभी नहीं खोला जाता, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इनवेलप, कह रहा है कि आप उस लिफाफे में केवल कोरा कागज रख देते हैं, कह रहा है दैट नाइट, अब क्या कह रहा है कि दैट नाइट, उस रात्रि,
कह रहा है कि दैट नाइट उस रात्रि एमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, कह रहा है कि अपने सर्वाधिक पुराने फर्स्ट डे कवर के बीच आई फाउंड मैंने पाया वन दैट शुड नेवर बीन देयर, एक ऐसा लेटर पाया, पत्र पाया जिसे वहां पे नहीं रहना चाहिए था। कह रहा है कि बट लेकिन देयर इट वाज, लेकिन वह वहां पर था। इट वाज देयर, वह वहां पर था बिकॉज, क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट, किसी ने इसे भेजा था, टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी को, एट द होम, एट हिज होम, उनके घर पर, इन ग्लेसबर्ग में। कह दैट वाज व्हाट, यही कार था, द एड्रेस, फिर से देख लेते हैं। कह रहा इट वाज देयर, वहां था, बिकॉज, क्योंकि समवन हैड मेल, किसी ने भेजा था, इट इसे टू माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी को, एट हिज होम, उनके घर पर किसी ने भेजा था, ग्लेसबर्ग में। कह दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इनवेलप, कह रहा है कि जो एड्रेस लिखा था इनवेलप पर, यही कह रहा था। एंड और इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई, वह वहां पर था 18 जुलाई 1894 से। कह रहा है द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो पोस्ट ऑफिस का जो मोहर था वह बता रहा था। इट, फिर भी, आई डिड नॉट रिमेंबर इट एट ऑल, कह रहा है कि फिर भी मुझे इसकी बिल्कुल याद न थी। दैट स्टाम्प वाज 6 सेंट, उस पर जो 6 सेंट का टिकट था। कह रहा है डल ब्राउन, जो हल्का भूरे कलर का था, विथ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गॉरफील्ड, कह रहा है इस पर प्रेसिडेंट गॉरफील्ड का चित्र था। कह नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन द इनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, क्या स्वाभाविक रूप से यह लिफाफा डाक से मेरे दादा के पास आया था। कह रहा है कि इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, जो सीधा कहाँ एकत्रीकरण में जा पहुंचा। एंड स्टे देयर, वहीं पर था। कह रहा टिल आई टुक इट आउट, जब तक कि इसे निकाला न गया, एंड ओपन, इसे खोला न गया। द पेपर इनसाइड इज वाज नॉट ब्लैंक, इसके अंदर का जो पेपर था ब्लैंक नहीं था। इट रेड, इसे उस पर लिखा था या इसे पढ़ा गया। आइए भाई, ये चार्ली का के लिए लेटर है, सैम द्वारा जो लिखा गया, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। तो इस लेटर में क्या था भाई, कह रहा है कि चार्ली, ये देखिए, कह रहा है 1941 विलार्ड स्ट्रीट, ग्लेसबर्ग, इलिनॉयस, एड्रेस है। कह रहा चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, मैं आशा करने लगा था कि तुम्हारी बात क्या है, ठीक है। देन तब आई गॉट टू बिलीविंग यू वेर राइट, फिर मुझे विश्वास है कि तुम्हारी बात क्या, विश्वास हुआ कि तुम्हारी बात ठीक है। चार्ली, इट इज ट्रू, चार्ली, यह बात सत्य है कि सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैं तीसरा लेवल पा गया। आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ हूँ फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से। एंड राइट नाउ, और मैं 2 सप्ताह से यहाँ हूँ भाई। और कह रहा है कि राइट नाउ, इसी समय, डाउन द स्ट्रीट, नीचे सड़क पर, कह रहा एट डेली सम वन प्लेइंग अ पियानो, नीचे सड़क की डेली पर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पर्च सिंग बेली नेली होम, और क्या कह रहा है कि वे सब सामने के पोर्च पर सिंग नेली होम गा रहे हैं, गीत है। कह रहा एंड और आई एम इन्वाइटेड, मुझे आमंत्रित किया गया है। कह रहा है कि ओवर फॉर लेमन नेड, कह रहा है मुझे नींबू के शरबत के लिए आमंत्रित किया गया, निमंत्रण मिला है। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा,
कीप लुकिंग टिल, तब तक खोजते रहो, खोजना जारी रखो, यू फाइंड, जब तक कि तुम पा ना जाओ, द थर्ड लेवल, तीसरा लेवल। कह रहा है इट इज वर्थ, या योग्य है, इट बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। और उसके बाद चलने क्या कहा, इट द साइन नोट इन साइंड सैम, और नोट में साइन किया था, सैम ने क्या किया था, साइन किया था। अब क्या हुआ, द एट द स्टाम्प एंड कॉइन स्टोर आई गोट, कह रहा है कि एट द स्टाम्प, टिकट और कॉइन स्टोर, सिक्कों की दुकान पर, आई गो, मैं गया, मैं जाता हूं, आई फाउंड, मैंने पाया, आई फाइंड आउट, मैंने खोज निकाला, दैट कि सैम बॉट $800, सैम ने खरीदा था $800 का वर्थ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी योग्य पुरानी करेंसी खरीदा था। सैम ने $800 का पुरानी करेंसी खरीदा। दैट कह रहा है कि दैट आर्ट टू सेट हिम अप इन नाइस लिटिल हे, और क्या किया, कह रहा है कि इस धन को एक छोटा सा, कह रहा है नाइस डेली हे लिटिल हे फीड ग्रेन बिजनेस, कह रहा है इस धन से वह छोटा सा भूसी, चारा और अनाज का धंधा चला सकता था। कह रहा है कि ही ऑलवेज सैड, वह सदैव कहा करता था, वह सदैव कहता था, दैट की दैट इज व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वह यही काम करना चाहता है। एंड ही सर्टेनली कैन नॉट गो बैक, वह निश्चित रूप से वह नहीं आना चाहता था वापस, टू हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने बिजनेस पर, कैन नॉट इन ग्लेस वर्क इन नायस इन, कह रहा है कि कम से कम इन 1894, कह रहा है कि 1894 में ग्लेस वर्क में तो कतई नहीं, कह रहा है कि मैं नहीं, कह रहा है कि ओल्ड बिजनेस, हिज ओल्ड, उसका पुराना बिजनेस क्या था भाई, वाई सैम वाज माई सेटिस्फाइड, कह रहा है कि इसका जो पुराना बिजनेस था, धंधा था, अरे वही था भाई कि सैम मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा शॉर्ट स्टोरी का पहले चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा होता है। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन।